आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की ओर से जिले में 75 किलोमीटर लंबी आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली गई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत, शहर विधायक राजेंद्र पारीक, जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, सभापति जीवन खां सहित जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान गौरव यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज हमने उन महापुरुषों को याद किया है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर देश को आज़ाद कराया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज आज़ादी के बाद सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि नेहरू जी ने हर बच्चे को तिरंगा हाथ में दिया था। देशवासियों का नैतिक कर्तव्य है कि इस आज़ादी के महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाएं। ये आज़ादी के अमर महोत्सव पर 75 साल आज़ादी को हमको हो गए, उसके ऊपर आज़ादी गौरव यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। प्रत्येक जिलों में 75 किलोमीटर की ये जो पदयात्रा है, तिरंगा हाथ में लेकर के हम लोग पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब मिलकर के निकाल रहे हैं। जो हमारे महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उस देश को आज़ाद कराया, उनको याद करने का दिवस है। इस देश को बनाने में, इस देश को आज विश्व के शिखर के ऊपर पहुंचाने में जिन महान नेताओं का योगदान है, उन सबको याद करने का दिवस है। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली, हमें बहुत संघर्ष के बाद में मिली थी। आज दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग केंद्र में सत्ता में हैं जो आज़ादी के वक्त वो बिल्कुल वहाँ पर उपस्थिति नहीं थी, और उसके बाद में अब जिस तरीके का देश को कमज़ोर करने का, देश के संविधान को कमज़ोर करने का, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं 75 साल में बनी हैं उनको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन गौरव सेनानियों को, उन शहीदों को जिनका इस देश की आज़ादी से लेकर के अब तक एक और अखंड रखने में योगदान है, उन सबको हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उसमें हमको सबको याद करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हम सबको उनके महत्व को बताना चाहिए कि उनकी क्या कुर्बानियाँ थी, जिससे देश एक रहा, अखंड रहा और देश आज़ाद हुआ। ये हमारा उद्देश्य है आज़ादी गौरव यात्रा का। तो भारत देश का आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे वर्ष भर ही ये प्रोग्राम चले हैं, सभी जगह पूरे देश में चले हैं। और अब 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है हिंदुस्तान का, हमारे भारत देश का। तो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज आप देखेंगे कि जो कितने दिनों से चल रही है हमारी पैदल यात्राएं चल रही हैं, पूरे देश में भी चल रही हैं, राजस्थान में भी चल रही हैं। तो हमारे अध्यक्ष महोदय सामान्य गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक महोदय पारीक जी हैं और खानू खान जी हैं और प्रभारी विशाल जी हैं, अध्यक्ष महोदय, सभी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज तिरंगे झंडे के साथ में हमारी आन बान शान, जो हमारे देश की शान है, उसके साथ में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत देश आज़ाद होने के बाद में जब जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने अभी जैसे घर घर तिरंगा यात्रा चल रही है, ऐसे हर बच्चे के हाथ में, हर स्कूली बच्चे के, हर घर के बच्चे के हाथ में छोटा छोटा तिरंगा दिया था कि बाल दिवस के रूप में जैसे 14 नवंबर मनाया जाता है। तो उसी टाइम से ये तिरंगे झंडे की जो शान बान है, उसको नेहरू जी ने बच्चों के साथ में, हर बच्चे के हाथ में, स्कूल हो, घर हो, जहाँ पर हर घर में पहले भी तिरंगे फहराए गए थे, और अभी भी ये इस तरीके का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है एक त्यौहार के।